नहीं रहा। और बेटे के साथ इनकी दोस्ती थी। पिता पुत्र तो 5 बेटियों में एकलौता बेटा था, लेकिन इनकी दोस्ती थी। और ऐसे हाथ मिलाता था, ऐसे करके, ऐसे पापा आइए पंजा लड़ाते हैं। प्रणाम करता था पहले, उसके बाद पंजा लड़ाता था कि पापा हमें भी बड़ा खिलाड़ी बनना है, पहलवान बनना है। तो ऐसे पंजा लड़ाता था और उसके बाद फिर प्रणाम करता था। जो लोग कुश्ती लड़े होंगे, खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते होंगे, उन्हें पता होगा कि अखाड़े में पिता पुत्र भी कुश्ती लड़ते हैं, दुश्मन की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। उसके बाद प्रणाम करके ऐसे करके सलामी लेते हैं। और फिर तो रोइए मत, सभी लोग आपके साथ हैं। और दोस्तों, एक तो क्षमा चाहूँगा, बहुत विलम्ब से पहुँचा हूँ, कारण आप सभी जानते हैं बिटिया की शादी थी, फिर विदाई, फिर तमाम 10 महीने में 2 बेटियों की शादी। एक बड़ा आर्थिक बोझ भी था, परेशानी भी थी। फिर भी जहाँ मैं था, इस परिवार के साथ मानसिक रूप से तन्मयता के साथ, लिखा पढ़ी के साथ था। अनुराग यादव और उनके पिता के साथ वह देश की धरोहर था। और अगर देखा जाए तो बच्चे किसी के हो सकते हैं, लेकिन वह देश की धरोहर, वो अभी अगर खिलाड़ी हैं तो विशेषांक है। सबसे पहले हम पुराना घर देखते हैं, जहां जिस पर लालता यादव ने स्टील ले रखा है। जी, इसको 2 साल से जब से रिटायर्ड होकर आया है, इसको बनने नहीं दिया। हम लोग इसमें सोते थे, बैठते थे, लेकिन वो बनने नहीं देता था। हमने मुकदमों को भी देखा है और सारे मुकदमों की सूची तैयार किया है। जो 1 दर्जन के लगभग मुकदमे हैं। यही नहीं है, दूसरे प्रदेशों में भी उसने मुकदमा किया है। एक बार घर के भीतर हम चल के दिखाते हैं, जहां आपका बचपन, इसी में आप पैदा हुए होंगे। जी जी, यही घर है। अच्छा, यही मेरी तो इसमें पशु बांधे जाते थे। जी, इधर पशु बांधे जाते थे, उधर हम लोग सोते थे। एक तरफ पशु और दूसरे तरफ इंसानों की रिहायशी, यह इसको खमिया बोलते थे, क्या बोलते थे? हाँ, खमिया। हाँ। और यह दालान है। हाँ, इस तरफ तो आपके पिताजी बनाए थे। जी, दादाजी बना। दादाजी, क्या नाम था दादाजी का? सुमेर यादव। सुमेर यादव। और सुमेर यादव के लड़के श्रीराम और सीताराम। सीताराम। तो आप किसके लड़के हैं? सीताराम। सीताराम के लड़के श्रीराम और सीताराम के लड़के यह लोग हैं, जिनके सबके ऊपर मुकदमा किया। श्रीराम और सीताराम के विरुद्ध भी मुकदमा किया। वह दोनों लोग चले गए, लेकिन बाहर न्यायालय मुकदमा चल रहा है। पिता, इनके दोनों पिता, बड़े पिता और इनके पिता, दोनों लोग दिवंगत हो गए, मुकदमा चल रहा है। मैं उन हथियारों का घर भी दिखा देता हूँ एक बार यहीं पे। यह है उनका घर। अब इन लोगों ने बाउंड्री वाल करा करके अपना एक तरफ कर लिया था, देखिए अट्टालिका और उधर का घर। लेकिन उसको यह था जमीन की हवस कि इसे तोड़ करके हम इधर आ जाएं। और प्रधान जी, स्थगन आदेश के बाद भी वो लगातार कब्जा करता गया। बराबर। जान लीजिए कि इसका इधर कुछ था नहीं। हाँ, पुराना मकान जो है, हाँ, उधर था। एक बार दिखा देते हैं पुराना मकान जो प्रधान जी। पुराना मकान था। हाँ। इधर 1 इंची जमीनें उसकी थी नहीं। अच्छा, सब अनुराग के परिवार का था। हाँ। लेकिन जबरदस्ती यहाँ, मतलब श्री राम और सियाराम का। जी जी, सीताराम का। हाँ। सियाराम, सीताराम। हाँ। लेकिन ये जबरदस्ती यहाँ मड़ई रखा आज 3-4 साल पहले। फिर ये मकान अभी 4 साल हमारे चुनाव जीतने के बाद ये बनवाया है, नया मकान इस बना। हवेली को आप देख लीजिए जी। लेकिन जमीन की हवस और फिर कब्जा करने की। अब एक बार कहा गया था, यह धरती किसी के साथ नहीं गई। और चलिए आगे बताएंगे, हम उस स्थान पर भी ले चलते हैं जहां उन कातिलों ने बच्चे की गर्दन काट करके अलग कर दिया। उस स्थान पर भी ले चलते हैं, उस धरती पर जहां सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, और उस सिर को लेकर के माँ अपनी गोद में रो रही है। और यह अभागा पिता बाहर था उस समय। और 2 बहनें घर पर थी, यह युवा प्रधान और कुछ ऐसी जिंदा कौमें जो तत्पर थी कि चाहे जो हो जाए, इस गरीब इंसान का हम साथ देंगे।